जामी भाई मेरी कंडीशन पता क्या होती, जब मैच हो रहा था शो हो रहा होता तो मैं आवाम को स्कोर बता रहा होता हूँ। अच्छा हाँ अभी तो इतनी खतरनाक कंडीशन आई है, जब इत्तेफाक की बात है हसी ने जब आपको स्कोर मारा था। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼रूरत नहीं था। मैं ये बता रहा था कि मैं फैसलाबाद में था उस वक्त। बात ये आम थी नहीं, कि बात जिस दिन पता हसी ने फंटा लगाया था उस दिन लायलपुर में क्या हो रहा था फैसलाबाद में? जुलूस निकले थे। मतलब मुझे वो जो प्रोड्यूसर था ना, मैंने कहा आज तो मैच है बड़ा जबरदस्त, वो प्रोड्यूसर ने टीवी लगा के दिया पीछे, तो 2 शो थे। अब उसकी कंडीशन मैच की ऐसी हो रही थी कि क्या बताऊं आपको कि मैं शो पहले शो में फड़ लो हो गई वो फिर एकदम ही सिचुएशन, वो दूसरे शो में मेरा रोल ही खामोश हो गया। और ये स्पिनर बेचारे जितने मर्जी हम स्पिनर जितने मर्जी अमीर हो जाए ना बेचारे, ये उसमें मिट्टी में हाथ दोनों देखें, हाँ जितने मर्जी ऊंचे हो जाए वही मिट्टी में हाथ, वही हाथ इधर वही पैंट पे। कोई बात नहीं, ये गेम का हिस्सा है। ऐसा तो आप सुनाते हैं, आपके आशिक हम बॉलिंग के है। और जोर के जोड़ में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैच डे की फील्ड पे एक बार फिर से बात कर लें। इरफान, जब आप इंडिया खिलाफ खेले तो गेंद फेंक के जब आप जाते थे बैट्समैन के आसपास, कोई घुरियां शुरियां मारते थे, कोई देखते थे, कोई जुमला शुमला को बातचीत देखते? तो मैंने देखा आपको कि आपने कुछ पंजाबी में बात की थी 2012 में जब गए थे। सारी गल तो करनी पंजाबी सी। अच्छा ज़्यादा उधर जब हम जाते हैं मैच में फेस टू फेस होते हैं, जब हमको उनको कोई बात करते हैं, जब वो हम पंजाबी में ज़्यादा बात होती है। जब 2012 में गए थे तो मैं उनकी तरफ देखता था तो वो दूसरी तरफ मुंह गा लेते थे ना। तो एक मैच में इस तरह हुआ कि सेकंड मैच था, युवराज बैटिंग कर रहा था, मैंने बॉल किया, वाइड चला गया ना। अच्छा। मैंने उसको जाके ना आगे जाके गुरी डाली, तो उसने शुएब भाई के साथ उनकी गपशप उस टाइम अच्छी, तो कहता यार इसको बॉल वाइड से फेंक के भी गुरी डाली यार इसको समझा। वाइट सुट के घुरी जा रहे हैं। तो ये काफ़ी होता है, मतलब इस तरह ना, जब खास तौर पे जब इंडिया के साथ मैच होता है तो ज़्यादा अग्रेसिव भी ज़्यादा होते हैं सारे लड़के, तो फिर उनके साथ मार्केटाई भी ज़्यादा होती है। सही है। आपके दौर में इंडिया से जो मैचेस हुए तो किस हमारे खिलाड़ी की इंडियन के साथ ज़्यादा बनती थी शोएब मलिक के अलावा? हम जब फील्ड से बाहर होते थे हम सारे ऐसे, हमें कोई पता नहीं है मैच में क्या हुआ क्या नहीं है, वो उसके ऊपर तो हम बात ही कम करते हैं। मगर ग्राउंड के अंदर ठीक है, नो डाउट हमें शो कराना भी पड़ता है और ग्राउंड के अंदर हमें डिसिप्लिन रखना भी पड़ता है और हमें करना भी चाहिए कि क्रिकेट को क्रिकेट समझे, दोस्ती अपनी जगह है, ठीक है, होनी चाहिए। मगर जब ग्राउंड में क्रिकेट का टाइम आता है ना तो फिर क्रिकेट मेरा सबसे बेहतरीन वनडे का रिकॉर्ड जो है ना अगेंस्ट इंडिया है। और मैं जब भी इंडिया के खिलाफ खेला हूँ मुझे सिर्फ यही हलचल लगी थी, किसी तरीके से इनकी विकेट गिरानी है, जो मर्जी हो जाए, मैंने इनको स्कोर नहीं देना, फ्रीज कर, चाहे हम थोड़े स्कोर पे आउट भी होते थे ना, मगर मूड हमारा यही होता है एज ए बॉलर। उस वक्त पाकिस्तान टीम बॉलिंग साइड से इतनी स्ट्रांग थी, लाइक हफीज़ था स्पिनर, मैं था, शायद फरीदी था, उमर गुल। हम ये चाह रहे होते कि 225, 30, 50 रन हो जाए ना, इनफ हमारे लिए। और दूसरी टीमों को भी पता होता था कि ये 225 रन अगर पाकिस्तान टीम ने कर लिए ना, इसका मतलब है कि 300। तो जो आजकल के दौर में है वो हम कर नहीं पा रहे हैं। कामरान, आप कैसे उकसाते कैसे थे इंडियन बल्लेबाज को कि ये थोड़ा प्रोवोक हो जाए, गलती करे गुस्से में आके? आपके पास तो कई टेक्निक्स थी, थोड़ा सा शेयर करें ना। ये टेक्निक मेरी नहीं थी ना, मैं कभी किसी को, लेकिन मेरी वो बैटिंग करते हुए जो हुई है बात गौतम से हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग टोटली हुई है उसने। फिर ईशांत शर्मा ने, वो भी मैं स्टोरी अगर टाइम हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगा। जो सईद ने बात की है ना हमारी बॉलिंग की, इंडिया के साथ जो मैचेस होते थे, जब ये बॉलिंग हमारे पास होती थी ना, स्पिनर्स ये होते थे जो नाम लिए हैं, शायद भाई, सईद है, हफीज़ है, बॉलिंग में शुएब अख्तर, आसिफ, उमर गुल हमें बड़ा फ़ायदा देते थे। तो हम लोग बाकी टीमों के खिलाफ तो सोचते थे यार 230, 240 कर लेंगे तो हमारी बॉलिंग ऐसी है कि ये नहीं होने देंगी। जब इंडिया के साथ होता था ना, हम उस वक्त फिर सोचते थे यार 300 होगा तो ये फाइट करेंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रांग होती थी। ये मैच होते थे चैंपियंस ट्रॉफी के भी होते थे। पीछे खड़े होकर सईद भाई से कोई आंखों में कम्युनिकेट भी करते थे? ये सईद जब कैमरे बंद हो गए तो बताएगा। बताने काबिल है। एक्चुअली कीपर का बड़ा अच्छा रोल, थोड़ा सा इसकी और मेरी बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा। जब ये दूसरा करता था ना, मुझे पता चल जाता था इसका क्या है, एक सिग्नल रखा होता था हम लोगों ने। समटाइम हाथ से रीड नहीं कर सकता कीपर, तो ये हम लोगों के साथ बड़ा अच्छा रहा और मुझे बड़ा, मैंने एंजॉय किया और बड़ा फोकस करना पड़ता था इसकी बॉलिंग पे, क्योंकि यही एक विकेट टेकिंग बॉलर था। आप वो इशारा समझ जाते थे? मैं इसके सारे इशारे समझता हूँ। मैं कहती शुक्र है इशारे तो चल रहे हैं ना, एक्सीडेंट नहीं होगा। वो तो इरफान था जो घर से खड़े होकर छत पे कहते बस वाले को रुकना, मैं आ रहा हूँ। इरफान भाई
इरफान भाई आपने बड़ा नाम रोशन किया पाकिस्तान का, इंशाल्लाह फिर क्या? और भी करेंगे। सबके इस दफा आपको उस गेम में भेजना है, वो नहीं वो फेंका जो ढूंढ, वो जीत गया। हाँ वो हार गए, पिछली दफा हार गए ना। जेवलिन थ्रो की बात कर रहे हैं। इरफान भाई के बच्चे मोहल्ले में कहते हैं हमारा अपना मीनार पाकिस्तान। जबरदस्त। पता नहीं क्या खाते हैं कामरान अकमल हैं जी, आज भी विकेट के पीछे बच्चे लगते हैं खड़े हुए हैं। हम वैसे जैसे आए थे नहीं, वैसे इतना ही। कसूर नहीं, हाइट अच्छा ये जो आपने बात अधूरी छोड़ी है ना, मेरी हाइट पे- ये बात आपसे मैंने सुननी है कामरान भाई। शाहिद भाई ये जो ईशांत शर्मा और गौतम वाली कहानी है ना, इसका रियल बैकग्राउंड आज बताएं। गौतम वाली थोड़ी तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कोर्ट भी एंड की मैंने अपील की थी, सईद ही बॉलिंग कर रहा हाँ, था, यार। वॉटर से पहले लास्ट बॉल था, तो वो हल्का साइज लगा था। सईद को भी इतना पता नहीं लगा था, सिर्फ मुझे पता चला था या गौतम को पता होगा। निक हुआ था? निक हुआ था, नॉट आउट दे दिया उसने, फौरन वाटर की कॉल कर दी अंपायर्स ने। तो मैं ऐसे बोलता गया तो वो उसने समझा शायद मैंने कोई गाली दी है, तो वो उसने भी गाली दे दी। ऐसे वो साथ हमारे प्लेयर्स आ रहे थे, उमर आ रहा था, उसने सुन लिया। उसने कहा कामी भाई ये ऐसे बोला, फिर मुझे गुस्सा चढ़ा, तो फिर वो उसने कहा नहीं मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं समझा शायद तुम कुछ बोल के गए। फिर ईशांत शर्मा के साथ जो बेंगलोर में हुआ, बेंगलोर में बैटिंग कर रहा था, बॉल अंदर से बीट हुआ, तो उसने आके ना मुझे दूरी करवाई। दूरी नहीं गाली भी दी। तो फिर मैंने भी जितनी मुझे आती थी ना, पंजाबी में सही से मैंने जितनी सीखी थी सारी ये ना मैं बैट्समैन को बताता हूं। मैं वहाँ स्पिनर था जो बैट्समैन के ऊपर चढ़ के बोलता बोलता था, लड़के मुझे सब पता चलता था, मैं बताता था। नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट, मैच खत्म हुआ ठीक ठाक, गाली गलोच, धोनी आ गया, रैना आ गया, तो लड़ाई हमारी ख़त्म हुई। नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट अहमदाबाद, तो एक साथ ही ऐसे सीट हमारी आगे बैठे हुई, विराट कोहली आया, तो हफीज़ बैठे हुए थे, ऐसे ही गपशप लग रही। यार क्या हुआ क्या था ईशान? विराट ने पूछा हाँ जी, क्या हुआ क्या ईशान, क्यों इतनी बहस हुई, क्यों लड़ाई हुई? उसने कहा कोई नहीं विराट, मैं भी अगे जाके ना गाल कटती सी। अच्छा, तो उन्हें कहा फिर सही कटियाँ तो नहीं। अब गौतम गंभीर भी पंजाबी है। हाँ जी, बड़ा अच्छा लड़का है, हाँ विराट भी बैटिंग कर- पंजाबी है, पंजाबी है। जब आप उसके साथ कुछ करेंगे, कोई भी हो, आप बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन के साथ भी है, फिर वो रिस्पॉन्ड करता है। सर मैं पूरे पाकिस्तान की जानब से कामी भाई के वालदैन को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली मैदान में उतारी। जबरदस्त। माशाल्लाह 3 टेस्ट क्रिकेटर हैं। अच्छा लगे आपको वो जो गंभीर की और अफरीदी भाई का भी एक पड्डा हुआ था, वो क्या था? सर, सारा साढ़े को ही सुनना होगा। नहीं ना। सुना दें। यार जम्मी भाई आपने फटे बड़े याद। लेकिन आप ये बता दें, लाला ने की सुथरी थी वैसे? की सुथरी थी। की सुथरी थी ना भाई, ये तसल्ली रखें कि उन्होंने की सुथरी। ये नहीं, लड़ाई में हमेशा ऊपर रहे हैं। लड़ना नहीं चाहिए, लड़ाई अच्छी चीज नहीं है। सही भाई ये बड़ा रेयर है, मैंने तो नहीं देखा कि कोई स्पिनर जो है वो चढ़ दौड़े बैट्समैन की तरफ घुरियां डाले, क्योंकि उसकी तो बेचारे की चाल ढाली बड़ी और तरह की होती है। सलीके से आप आगे आके गेंद डाली, फिर आगे तो रिदम ही नहीं रहता जाने का। मेरा आईपीएल में क्रिस गेल बहुत मार रहा था। हमारा चैंपियन ट्रॉफी का मैच था इंग्लैंड, हाँ तो इसने मैसेज किया कि आई एम रेडी, मतलब कि मैं मारूंगा आपको बहुत आके, पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ। इधर से मैंने ट्वीट किया आईपीएल उधर हो रहा है, ये मैच इधर इंग्लैंड, तेरे ना मेरा मैच स्टार्ट। मैंने उसको उस मैच में आउट किया था, और उसका मेरे साथ था तय कि जो जीतेगा वो शर्ट देगा एक दूसरे को गिफ्ट। तो वो शर्ट मेरे पास अभी पड़ी है गेल की, इसको मैंने बोल्ड किया था। वाह वाह वाह, क्या बात। दूसरा किया था,